देखिए ध्यान से देखिए तो आप लोग कि इंग्लिश में आप लोग 9th क्लास वाले एक काम कीजिएगा कि पैसेज बनाइएगा, आप लोग ट्राई कीजिए घर में जाके, ठीक है। आप लोग जो होमवर्क लीजिए तो पैसेज में किया कीजिएगा। पेज नंबर निकालिए 48 निकाल लिए, निकाले जी 48 निकालिए, फटाक से निकालिए, निकाले। 48 में पेज नंबर में देखिए यहाँ पे 4 नंबर पैसेज दिख रहा है आप लोगों को, वो पैसेज टिक लगाइए, टिक लगाइए इसको, इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इधर से 2 नंबर पैसेज से एक पेज पहले जाइए, वहां पे 2 नंबर पैसेज को टिक लगाइए, ठीक है। इस चीज को लगा लिए। आप लोग को 2 पैसेज हो गया ना, लेटर राइटिंग सिखा चुके हैं ना आप लोग को कि कैसे लेटर लिखा जाता है। अगर आप लोग को लेटर राइटिंग सिखा चुके हैं तो पेज नंबर 55 लगाइए, लाइए पेज नंबर 55 लाए, वहां पे जाके देखिए लेटर नंबर 2 दिख रहा है जी, लेटर नंबर 2 पेज नंबर 55 निकाले। कहाँ निकाल रहे हैं जी अमर जी? बंदरूदा इधर हिंदी में डूब गए आप। ट्रांसफार्मा डिफरेंट होता है, फॉर्मेट डिफरेंट है। ये जो है 55 निकाल लिया जी। अब ध्यान देखिए 55 में यहाँ पे दिया है रांची, लिखा है डेट 4/2/2025, 14/2/25। हाँ अब देख रहे हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए कि डियर मदर लिखा है ना, क्या लिखा है? इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट, मतलब बहुत दिन हो गया हम आपसे मिले हुए, लिखा है ना। इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट, हम लोग जब मिले थे बहुत ज्यादा दिन हो गए। वही बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? होप एवरीबॉडी, अब बताइए जब खाली कर दिया है ना, डूइंग फाइन, सब कोई घर में क्या होंगे? ठीक होंगे ना। इस तरह से भरना है तो वहां पे बताइए क्या भराएगा। नीचे में ऑप्शन दिया, आंसर ढक दीजिए सब कोई पहले ईमानदारी से, आंसर देखिएगा, कुछ सीखने पाइएगा, बता रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन देखिए, साइड में आंसर है अमर जी। ये पूरा ये लड़का मेरा एक लड़का बैठता है, इसका ठीक है नाम है अमर जी, वो क्या करते हैं उसको बोलते हैं आंसर ढके, तो पूरे को ऐसे ढक देता है, क्या ना क्वेश्चन देखेंगे ना आंसर देखेंगे। अजी ये आंसर है, ये इसको ढक ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे आंसर ढक लीजिए आप, ध्यान देंगे जी। तो यहाँ पे नीचे में आंसर है ना, ऐसे ढक लिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या भराएगा? 1 नंबर में देखिए आर इज वर हैव, बताइए क्या भरना चाहिए? बोल रहा है कि होप एवरीबॉडी डूइंग फाइन, बताइए सब कोई सही ठीक कर रहे होंगे। आप लोग थोड़ा बहुत भी इंग्लिश कभी पढ़े हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग ना, उसमें बताते थे कि एवरीबॉडी के साथ लगता है। आप लोग जो ऑनलाइन मेरे साथ पढ़े होंगे, हम उसको एक चीज जरूर पढ़ाए होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो बच्चे हमारे शुरुआत से होंगे उसको पढ़ाए होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें बताए थे नोबडी, समबडी, एवरीबॉडी, ये सब सिंगुलर होता है। क्या होता है ये सब? सिंगुलर के साथ इज लगता है। क्या लगता है जी? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर होगा? इज। क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन, मतलब सब कोई क्या होंगे घर में ठीक होंगे। इसी तरह करके क्या करके बना खाइएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क रहा आपका, तो ठीक लगाइए इसको। और एक काम कीजिए, कॉपी में लिख दीजिए कि पेज नंबर करके, नहीं भूल जाइएगा घर जाके, समझे कि नहीं? और लिख लीजिए, कॉपी में टिक मार लीजिए। बस ये 3 होमवर्क रहा आप लोग का, तब तक के लिए रखिए आप। अब सुनिए जी क्लास 8 वाले, आप लोग का क्लास चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल, चल रहा था ना। आज टाइम भी ज्यादा हो गया ना जी। आप लोगों का क्या चल रहा है दोनों का, तीनों का? फटाफट क्लियर कीजिए, खत्म कीजिए उसको, दीजिए बुक दीजिए।
तुझे ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्तों। आज हम बस एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कितना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी मतलब होती है जमीन नहीं, प्रॉपर्टी मतलब जमीन नहीं होती है, नियम होती है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है साइंस में? नियम। इन्हें समझ लीजिएगा, प्रॉपर्टी मतलब जमीन, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे जी? प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी? मेटल का। किसका पढ़ेंगे? अभी हम लोग इन पढ़ रहे हैं जी, मेटल एंड नॉन मेटल। वीडियो में दिख रहा है? आए देखिए, आप दिखेगा मेटल एंड नॉन मेटल, यही ना पढ़ रहे हैं जी। ध्यान से देखिए, हिंदी में क्या नाम है एक बार बताइए तो? धातु एवं अधातु। बोलते ही नहीं आप लोग। क्या नाम है हिंदी में जी? धातु एवं अधातु। मैं मार्कर यहाँ है, आप लोग को भौतिक गुण बता चुके थे ना मेटल के। भौतिक मतलब क्या होता है? जो कि हम ऐसे नॉर्मली ऊपर से किसी चीज को अगर देख सकते हैं, ऐसे गुण को हम कौन गुण बोलेंगे? भौतिक गुण। इंग्लिश में नाम है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में नाम क्या है जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज के एक होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब हुआ आपका कि जमीन जगह जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ES लगाए ना, तो प्रॉपर्टीज मतलब हुआ कि भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में आप लोग को बताए थे कि मेटल जो होता है वो चमकता है, बोले थे। दूसरा बोले थे मेटल जो होता है ना वो क्या होती है? अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। पाया जाता है ना। तन्यता में सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसका होता है जी? सोना और चांदी। सोना का बताए थे कि 1 किलोग्राम से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं ना। ये चीज बताए थे आप लोग को। और क्या बताए थे जी? आघात वर्धनीयता बताए थे। आप लोगों को बताया था कि जो मिठाई हम लोग खाते हैं, जब महंगा वाला मिठाई खरीदिएगा तो उसमें चमकने वाला सफेद सफेद का कुछ रहता है ना, लगता है लोहा टाइप का कुछ है। वो क्या रहता है जी? सिल्वर का पन्नीक, चांदी का पन्नीक रहता है। वो रहता है ना। ज्यादा महंगा लीजिएगा तो शुद्ध चांदी रहता होगा खाने के लिए आपको। ऐसे आप मरियो जाइएगा। मतलब देखिए क्या जरूरत तो बस खाली देखिए जौन चीज एकदम ठीक ठाक, ज्यादा देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहा, ठीक है, उसी में ज्यादा विटामिन है, खाने फायदा है, वही ठीक होती है। ज्यादा छीन छाल वाला लेगा मतलब आया ना। देखिए बीवी 2 तरह से होती है। कितने तरह की होती है जी? एक होती है काली कटुली, जैसे कमाएगा बस कमाती है ना, गुण भी अच्छा रहेगा, बढ़िया पूरा मम्मी पापा को मानेगा, तुमको भी मानेगा। और एक रहेगा पूरा मेकअप वाली, ठीक है, पूरा एकदम स्मार्ट रहेगी, ना काम करेगी ना कुछ करेगी, सिर्फ स्टाइलिश हाने में रह जाएगी। ऐसे तुम्हें कहा घर का भी हानि होगा ना। उसी तरह मिठाई में भी ले लीजिए। मिठाई में ज्यादा नॉर्मल मिठाई खाइएगा तो उसमें ज्यादा विटामिन है, ज्यादा सब चीज है और ज्यादा कोई हानि नहीं है। और ज्यादा हाई फाई वाला मिठाई खाइएगा तो उसमें चांदी का पन्नीक दे देगा, और खाइएगा तो हमारे पेट के लिए चांदी क्या होगा जी? हानिकारक। तो समझ आया ना? कौन मिठाई खाना है? नॉर्मल वाला, ठीक है ना। कौन बीबी करना है? काली। ठीक है, समझ आया ना। तो वही चीज देखिए, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बोले थे आघात वर्धनीयता, बोले थे ना आघात वर्धनीयता। ये किसकी सबसे ज्यादा होती है? चांदी की या सोना के होता है ना। अब सोने का पन्नीक तो नहीं दे पाएगा ज्यादा, वो होटल में देगा महंगा महंगा। तुस्तिया इन में जाइएगा, स्काई ब्लू में जाइएगा, तब वहां पे महंगा महंगा होटल में क्या होगा देगा कि क्या किस चीज का देगा जी? सोने का पन्नीक वाला देगा मिठाई, आप नहीं देगा। अब तुम जाएगा यहाँ नॉर्मली क्या बोलता है इसका, राजस्व दुकान में चले, ठीक है। तो यहाँ तो नॉर्मल मिठाई में कुछ मिलेगा तुमको। यहाँ पे ये करवा पन्नीक काट देगा। ये नॉर्मल जो प्लॉथिंग होता है वही साट देगा ला। तो ध्यान देखिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग बता चुके थे ना। आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, विद्युत का चालन करती है। और क्या क्या बोले थे जी? कि ये चमकता भी है, जैसे बोले थे। और कुछ था छुटा हुआ इसमें? नहीं था। फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। अधातु में बोले थे, अधातु में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या बोले थे बता रहे हैं। अधातु जो होता है विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन इसमें एक अपवाद था, एक्सेप्शन था। कौन?
ग्रेफाइट। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ग्रेफाइट का एक्सपेरिमेंट किए और दिखाए कि बल्ब जो होता है एक नॉर्मल लेड से जल जाती है, विद्युत का सुचालक होती है। ये चीज का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए और इसका वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब दूसरा देखिए, हम लोग बोले थे कि अधातु चमकता नहीं है ना, लेकिन इसमें भी एक एग्जांपल है आयोडीन। क्या जी? आयोडीन, वो चमकता है। क्या होता है वो? चमकता। ये हो गया दूसरा। तीसरा बोले थे कि अधातु कठोर नहीं होता है ना, धातु कठोर होती है ना, मेटल इज सॉलिड, मेटल कठोर होते हैं, अधातु कठोर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था, कौन? हीरा, डायमंड। बोले थे ना, डायमंड क्या होते हैं जी? वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, धरती का सबसे कठोर पदार्थ डायमंड बोलता है ना। तो मतलब कि आदमी चीट है, समझे नहीं? चीट है लेकिन सबसे नंबर 1 में, समझ रहा है ना? डायमंड है, मतलब है धातु लेकिन है सबसे धातु, सबको भी फेल कर दिया। समझ आ रहा है ना? तो वही है, जैसे कि हम लोग का 2 वर्ग था, एक था बावन और एक था छोटे जात कास्ट होते हैं ना। सब में ज्यादा दिमाग किसके पास है? बावन लोग के पास होता है ना, जिसको हम लोग अपर कास्ट बोलते हैं उसको। उन लोगों के पास क्या होती है? ज्यादा दिमाग होती है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग के पास थोड़ा कम दिमाग होती है। भीमराव अंबेडकर का एग्जांपल जाके लो, बी.आर. अंबेडकर का, क्या वो सबसे नीचे कास्ट की आती क्या है ना, उसी का बनाया हुआ कानून अभी सब पे लागू होता है, सोच लो। तो वही बार एक्सेप्शन है, जितना भी जो हमारा SC ST में क्या सब जितने भी हैं नीचे कास्ट वाले, निम्न वर्ग वाले लोग सारे आ गए ना उसमें। आया ना? अब उसमें से क्या हुआ? एक एक्सेप्शन निकल गया, कौन? बी.आर. अंबेडकर, जिसको बोलते हैं भीमराव अंबेडकर। वो एक्सेप्शन कैसे निकल गया जी? चीट। क्यों? देखिए इतना दिमाग उसका तेज था कि जाके कहा बाहर से पढ़ाई किया, इंग्लिश में पढ़ा, और उसका पूरा जो भारत का, जिस पे कि भारत टिका हुआ है, किस पे भारत जो टिका हुआ है, किस पे नियम धर्म पे टिका है ना, कानून पे टिका है ना। अगर मान के चलिए भारत में कोई कानून नहीं होता तो कोई मानता कि सरकार, मोदी मेरा सरकार है, मोदी की बात मानेंगे, कोई मानेगा? सरकार चलेगी? नहीं चलता। देश चलता क्या? नहीं चलती। तो वही चीज होती है। तो बस वही एक भीमराव अंबेडकर से इतना यह था कि जिसने कि बनाया कानून, लॉ बनाया ना, और उसके द्वारा बनाया गया कानून पूरा देश में चल रहा है। समझ रहा है? अपर से भी अपर चल गया, समझे कि नहीं समझे? हीरा के तरह वो भी। अगर भीमराव अंबेडकर को हम बोलना चाहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोलेंगे? हीरा। क्या बोलेंगे उसको जी? हीरा। नहीं बोल सकते हैं क्या? तो मतलब एक एक्सेप्शन तो था। किसी एक्सेप्शन था? निम्न वर्ग लोगों से भी एक्सेप्शन में था, और उसमें भी क्या सबसे ऊपर चल गया। समझ लिए ना? उसी तरह हीरा भी है, वो तो है अधातु, लेकिन क्या सब धातु को भी फैल करके सबसे ज्यादा कठोर। समझा ना? ये सब था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब क्या था जी? फिजिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा लंबा क्लास नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द रीजन वी डोंट हैव अ टाइम, एंड लैक टाइम के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लो क्लास में ही खत्म करेंगे। देखिए ध्यान से, पहला हम ऑप्शन देखते हैं, हवा में सबसे ज्यादा हम पहले हवा ही देखते हैं। हवा में क्या है जी? बहुत सब गैस है ना। हवा में क्या है? सब गैस है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है जी? 70% है ना। और उसमें ऑक्सीजन कितना है? 29.9। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है जी? 0.02। यही आसपास है ना। अप्रोक्स पता है हमको, उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आसपास में ही है। ठीक है ना? तो इतना में देखिए नाइट्रोजन तो है, अलग से हटाइए। अभी हम पढ़ेंगे किसके साथ जी? ऑक्सीजन। किसका पढ़ेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। लिखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन, इंग्लिश में क्या है? रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हम लोग चेक करेंगे कि मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती। आप लोग बोलेगा भौतिक लक्षण सिखा दिए जो ऊपर से दिख जाए। अब देखेंगे रासायनिक मतलब केमिकल मत देखेंगे कि क्या होता है उसका अंदर में रिएक्शन करने के बाद, कि वो किसी चीज से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता, उस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का हम लेते हैं ये। अच्छा बताइए, सोडियम धातु है ना। सोडियम क्या है जी? धातु। ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सबसे ज्यादा फेमस अभिक्रिया है ना जी,
सोडियम जब धातु से यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है क्या बनाता है बताइए तो Na2O क्या बनाता है जी सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगी जोर से बोलिए क्या बनाएगी सोडियम ऑक्साइड। ये हमारा सोडियम है ना ये हमारा क्या है जी आई हमारा ऑक्सीजन आई तब क्या बना दिया जी सोडियम ऑक्साइड बनाया ये क्या बनाया सोडियम ऑक्साइड। बताइए इसमें आग पकड़ेगा क्या अभी नहीं पकड़ेगा इसमें क्या डालना पड़ेगा जल क्या डालेंगे देखिए सोडियम में ये हमारा सोडियम है ठीक इसमें जैसे ही H2O डालते हैं ना तो ये बन जाता है सोडियम ऑक्साइड और इधर निकलता है कौन गैस हाइड्रोजन गैस कौन गैस निकलता है ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है जानता आग पकड़ लेता हवा में इतना ज्यादा निकलता है। हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है ना जलने वाला पदार्थ होती है। हाइड्रोजन कैसी गैस है जलने वाला ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है ये हाइड्रोजन बोलेगा कैसी गैस होती है क्या बोलिएगा ज्वलनशील गैस है ना मतलब ये क्या होती है आग में जलती है ना। अब ध्यान रखिए ये सोडियम ये जल है अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा निकल जाता इसलिए क्या निकलता है वहां पे आग हो जाता है ना। ये चीज एक बार हो गया। ये हमारा सोडियम इस चीज के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे ठीक है जब जल से अभिक्रिया करवाएंगे ना तब इसके बारे में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए इसको क्या कर देते हैं डिलीट। हम लोग बस देखेंगे क्या सोडियम का ऑक्सीजन से करवा लेना ये करवा लिए Na2O। एक और एग्जांपल लीजिए तो बताइए आप लोग को इतना आती सोडियम के बाद कौन आता है जी मैग्नीशियम इसका भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दे करवाइए तो क्या बनेगा जी MgO क्या बनेगा MgO समझ आया ना। अब ध्यान से देखिए ये मैग्नीशियम है लिख दे मैग्नीशियम। देखिए जो इंग्लिश में लिख पाइएगा इंग्लिश में भी लिखिएगा और जो हिंदी में लिखिएगा तो मेरा आवाज सुन के लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलिए देखिए मैग्नीशियम में लिखिएगा इंग्लिश में लिखिएगा फायदा में रहिएगा ठीक है ना लाइफ टाइम और हिंदी में भी लिखिएगा तो वो भी सही रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैग्नीशियम हो गया ये रहा हमारा ऑक्सीजन बनाएगा क्या जी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाया ना। देखिए ऑक्साइड का परत चढ़ने के बाद मैग्नीशियम स्पेलिंग थोड़ा गलती है बाबू मैग्नीशियम आपका सोडियम में हो हैं एसओ है एसओ है ठीक है। अब ध्यान से देखिए जी मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg बनाएगा। देखिए ये जो ऑक्सीजन का परत चढ़ रहा है ना ऑक्साइड बन गया ना क्या बना ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड परत चढ़ जाता है ना मतलब पहले के लोहा ऐसे मान लीजिए फटाक से लोहा काटते हैं लोहा काटते हुए देखे हैं ऐसे लोहा काटते हैं कैसे चमकता है एकदम ना यही फिर 10 दिन के बाद क्या हो जाता है वो जंग लग जाता है तो काला हो जाता है ना बढ़िया ठीक दिखता क्या नहीं दिखता क्यों क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर। उसी तरह सोडियम भी होता है सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है और मैग्नीशियम तुरंत अभिक्रिया कर लेता है किससे जी हवा में ऑक्सीजन से और कर लेता है देखने में धुंधला धुंधला टाइप का लगेगा पर तुरंत काटेगा ना चमकेगा और तुरंत फिर क्या होने लगेगा धुंधला समझे नहीं समझे। तो ये होता है सोडियम का गुण मैग्नीशियम का गुण। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ा दिया आप लोग को ये दोनों रिएक्शन याद रखिएगा ठीक है। और यही एग्जाम में आएगा कि बोलेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है आंसर क्या लिखेगा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है क्या बनाती है धात्विक ऑक्साइड। लिखते इस जगह क्या इधर दिख रहा है जी आप लोग को याद करके लिख देते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन धातु प्लस क्या बनाएगा जी धात्विक ऑक्साइड धात्विक। जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हो ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा हो उसको ऑक्साइड बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको ऑक्साइड। ये अकेला रहेगा तो ऑक्सीजन और जुड़ा हो गया तो ऑक्साइड समझ में आएगा। तो ये बात बोलेगा आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा वहां पे कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है क्या बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड क्या बनाती है। और एक एग्जांपल ये होगा कोई भी दे दीजिएगा दो ठीक है हो गया आंसर समझे नहीं समझे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते दोस्तों आज टाइम नहीं था इसलिए ज्यादा लंबा क्लास ले नहीं पाए। कल आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ क्लास 8 इज इन यस्टरडे ओके चलिए।
तब तक के लिए बाय बाय, श्री राधे राधे।